नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज से। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, 2 की मौत, 2 घायल। हटा विधायक के आवेदन पर पुलिस जांच शुरू। हर्ष उमंग उल्लास के साथ मनाया गया लोहड़ी पर्व। पंजाबी समाज महिला समिति ने किया था आयोजन। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। दमोह जिले में रफ्तार का कहर बदस्तूर जारी है। एक और मामला सामने आ गया जहां 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत होने से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत एक बड़ी वाहन दुर्घटना सामने आई है जहां 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हुई है। बताया जाता है कि दोनों ही बाइक सवार अपनी बाइक पर नियंत्रण नहीं रख पाए, जिसके चलते आमने सामने ये भिड़ंत हुई है, जिसके चलते 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दमोह जिले के रजपुरा थाना क्षेत्र की चौकी सातपुर के नीमखेड़ा तिराहे के पास 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने ये भिड़ंत हुई है। गंभीर रूप से घायलों को 108 एवं डायल 100 के माध्यम से बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था, जहां पर घायलों का उपचार जारी है। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें दमोह रेफर कर दिया गया है। काफ़ी बड़ी घटना हुई है जहां 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हुई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 घायल हैं, 2 युवकों की मौत हुई है। बताया जाता है कि गोविंद पिता हनुमान उम्र 25 साल निवासी शेखपुरा थाना बटियागढ़ एवं रूप सिंह पिता तीजई उम्र 23 वर्ष निवासी कुमरवार थाना बटियागढ़ की घटना स्थल पर मौत हो गई है, जबकि तुलसी पिता नौनिराल 30 साल निवासी शेखपुरा थाना बटियागढ़, बीरू पिता नन्हे भाई उम्र 18 वर्ष निवासी शेखपुरा थाना बटियागढ़ गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका उपचार जारी है। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को दमोह रेफर किया गया है। आप देख सकते हैं घटना स्थल पर किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जहां पर डायल 100 और 108 एम्बुलेंस पहुंची थी। घायलों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। काफ़ी गंभीर और बड़ी घटना है। लगातार वाहन दुर्घटनाओं को रोकने की बात कही जाती है, तरह तरह से कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन रफ्तार के कहर पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। रफ्तार लगातार लोगों की जान ले रही है। पुनः 2 युवकों को काल के गाल में रफ्तार ने पहुंचा दिया। ग्राम नीमखेड़ा बटियागढ़ से सातपुर जाने वाले रोड पर थाना रजपुरा 2 मोटरसाइकिलों के टक्कर हो जाने से 2 व्यक्ति मौके पर खत्म हो गए हैं। 2 लोगों को अस्पताल 100 एवं 108 की मदद से लाया गया है, जिनका उपचार चल रहा है। 2 व्यक्तियों की मृत्यु। उनकी हालत कैसी है सर? उनके लिए भी डॉक्टर साहब ने अभी दमोह रेफर किया है। उनको भी गंभीर चोटें हैं। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। दमोह जिले के हटा में एक मामला सामने आया था। जनपद पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हो रहा था। इसी बीच बीजेपी के 2 गुट आमने सामने हुए थे। एक गुट था उमा देवी खटीक, जो वर्तमान में विधायक हैं। दूसरा गुट था पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल बड्डा का। दोनों ही गुट आमने सामने हुए थे। काफ़ी नारेबाजी हुई थी। साथ ही विधायक के विरोध में भी जमकर नारेबाजी हुई थी। विधायक इस बात से काफ़ी आहत हैं और उनके द्वारा एक लिखित शिकायत पुलिस में की गई है कि उनके विरुद्ध जिनके द्वारा ये नारेबाजी की गई थी, उनके विरुद्ध
तत्काल शिकायत दर्ज करने के साथ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस मामले को लेकर विधायक के द्वारा अपना पक्ष रखा गया है। उनका कहना है कि वह एक जनप्रतिनिधि हैं, जिस तरह से यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वह सही नहीं हुआ है, वह कार्रवाई चाहती हैं। को संभाल के रखा और मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि अंदर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मैं बाहर निकली और बाहर निकलते हुए मैंने खुद हाथ जोड़कर क्षमा मांगी कि अगर ऐसा है तो मैं क्षमा मांगती हूँ, पर मैंने ऐसे कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया, जनपद का उल्लंघन नहीं किया और मैं बाहर निकल आई। पर इन लोगों ने इतनी अति कर दी, मान लो दोनों तरफ से टूट पड़ते तो नुकसान किसका होता? जनप्रतिनिधि तो बन जाते हैं, पर नुकसान हमारी जनता जनार्दन जो भगवान जैसी है, जिसने हमें 57,500 से जीत दिलाई, नुकसान उसका होता। हो सकता है हमारी अनुपस्थिति में वहां विवाद ज्यादा बढ़ जाता। मैंने खुद अपना क्षेत्र नहीं छोड़ा, सामंजस्य बनाते हुए मैंने पूरे सदस्यों से यही बोला था कि अभी भी समन्वय बना लो और अच्छे से निर्वाचन हो जाने दो। मैडम ये आपकी इससे मैं बहुत आहत हूँ, मुझे बहुत दुख है इस बात का कि मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। मैडम ये तो मैं आपकी जनता को क्या जवाब दूं? तो मैंने आज बहुत ही चिंतन करते हुए, किसी का मैंने नाम नहीं खोला उसमें, और सिंपल सा एक आवेदन देके आई हूं और यही कहा कि मैं आहत हूं और मुझे कार्यवाही चाहिए। शायद आप लोगों ने वो हमारा आवेदन भी देखा होगा, ऐसा नहीं है। और रही बात, मैं विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हूं, आरक्षित वर्ग की महिला विधायक हूं। पहले भी मैं 10 साल रही हूं, अपने स्वयं के बल पर रही हूं, स्वयं निर्णय लेकर मैंने काम किए हैं। इस आवेदन के संबंध में ना जब दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी से चर्चा की तो उनका कहना कि आवेदन आया है, अब मामले की जांच की जाएगी। हाँ, विधायक मैडम ने कल थाना प्रभारी को एक ये ज्ञापन स्वरूप आवेदन दिया है, जिसमें निर्वाचन के दिन वहां पर कुछ नारेबाजी हुई थी, उसके संबंध में शिकायत दी गई है कि उसकी जांच की जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। थाना प्रभारी ने इस संबंध में उनसे ज्ञापन स्वीकार कर लिया है और हम लोग इस विषय में पता कर रहे हैं कि किन लोगों ने नारेबाजी की है, तो उस पर आगे उस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। धक्का देकर जबरन बीच के अंदर जाया गया, जबकि वहाँ पे पुलिस बल मौजूद था। पहले खुद विधायक मैडम अंदर पहुंची, उसके बाद में फिर उनके प्रतिद्वंदी पहुंचे शिवचरण पटेल, फिर उसके बाद फिर विधायक मैडम के समर्थक पहुंचे। तो सर ये पुलिस की वहाँ पे क्या नाकामी नजर आ रही है? नहीं, दरअसल जो फर्स्ट कॉर्डन हमारा होता है वहाँ पर पत्रकार के साथ साथ जनप्रतिनिधि अलाउ होते हैं। हम लोगों ने एहतियातन रूप से वहां पर भी बहुत कम लोग को अलाउ किया था। विधायक मैडम जो हैं वो पहली बार जब सूचना आई थी तो वो वहीं पर गई थी जहां सारे पत्रकार बैठे हुए थे। वहां तक एक्सेस सबको दिया जाता है। जहां तक बात है जबरदस्ती घुसने की, तो वो जो फर्स्ट कॉर्डन के बाद का हमारा कॉर्डन था उसमें कुछ प्रत्याशी और उनके जो समर्थक थे, नो डाउट कि उन्होंने पुलिस को धक्का देकर दरवाजा खोल के एंट्री करने का प्रयास किया था, पर वहां पर हमारे एसडीओपी और सीएसपी थे, उन्होंने उनसे बात करके उनको बाहर कर दिया था। और आमतौर पर चूंकि निर्वाचन का दिन और जो मतदान का दिन होता है या मतगणना का दिन होता है बहुत ही संवेदनशील होता है, उसमें इस प्रकार के लोग कृत्य कर देते हैं, पर इसमें कोई इस प्रकार की मतलब वैधानिक क्षति नहीं हुई, कोई गलत काम नहीं किया गया और ना ही इस प्रकार का कोई कहीं जमावड़ा हुआ जिससे निर्वाचन की या मतगणना की प्रक्रिया पे प्रभाव पड़ा हो। सर सीएसपी को वहां पर हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि उन्हें गाड़ी बैरिकेड के पास अड़ानी पड़ी रोकने के लिए। नो डाउट कि कल चूंकि निर्वाचन में बहुत ही जो मुकाबला था वो बहुत ही क्लोज था, दोनों ही समर्थक पक्षों के समर्थक जो थे वो उतावले हो रहे थे और आपको पता भी है कि वो निर्वाचन पहले टाई हो गया था 8-8 के वोट से, तो दोनों पक्षों के समर्थक काफी एजिटेटेड थे। तो जितना पुलिस फोर्स हमने लगाया था लगभग 100 के आसपास का बाहर से और जो एसडीओपी हटा का बल था उसके साथ साथ, तो वो बल वहां पर अंदर के कॉर्डन में हमने बढ़ा के रखा था ताकि अंदर कोई ना जा पाए।
बाहर का बल उस टाइम पर जो बैरिकेड के पास था वो कम हमें प्रतीत हुआ, तो सीएसपी को निर्देश दिए गए थे कि वो इस चीज को टैकल करें। देखने लायक होगा इस मामले में पुलिस कब तक जांच करती है और क्या कार्रवाई करती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। देवश्री जटाशंकर धाम में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर एक विशाल भव्य मेला आयोजित किया जाता है, जहां सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए पहुंचेंगे, तो वहीं दूसरी ओर मेले का आनंद भी लेंगे। बड़ी संख्या में यहां पर दुकानें स्थापित की जा रही हैं, यहां पर झूले लगाए जा रहे हैं और तमाम तरह की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा भी यहाँ पर कई अधिकारियों को पहुंचाकर भ्रमण किया गया था, व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली गई थी। आज सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंचेंगे, भगवान श्री भोलेनाथ के दर्शन करेंगे और उसके बाद मेले का भी आनंद लेते हैं। लगातार कई दिनों तक ये मेला आयोजित किया जाएगा। दमोह के जटाशंकर धाम में ये मेला प्रारंभ होने वाला है। भोर की पहली किरण से ये मेला प्रारंभ हो जाएगा। दुकानदारों के द्वारा अपनी दुकानें लगाई जा रही हैं, उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। टेंट वाले लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। भाई मेला आयोजित करने वाले मोनू पाठक, जो कि यहाँ के महंत भी हैं, पंडित भी हैं, उनसे हमने चर्चा की कि किस तरह से मेला आयोजित किया जाएगा। मेले का प्रारंभ 1 दिन का था। पहले शुरुआत में यहाँ दादी वगैरह लगवाती थी। ये 1 दिवसीय मेला भरता था, 1 दिन का। अब लगभग का नाम 4-5 दिन का हो गया है। चौथे दिन का नाम तिलिया गणेश का दिन है, त्योहार है तिलिया गणेश है, तो 4-5 दिन हो जाएंगे। कितने वर्षों से लगता है आ रहा है मेला? संभावित 50-55 साल हो गए। किस अवसर पे लगता है? मकर संक्रांति के पावन पर्व पर। इस बार कितने दिन का लगेगा मेला? लगभग 4-5 दिन हो जाएंगे। क्या क्या सुविधा है मेला में इस बार? मेला में सुविधाएं प्रशासनिक सुविधा भी है और क्या नाम है बैरिकेडर वगैरह भी आ रहे हैं और नगर पालिका लाइट सज्जा व्यवस्था नगर पालिका व्यवस्था में तो न धीमी गति में चल रही है। नगर पालिका वाले अभी आए नहीं है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। पंजाबी समाज की महिलाओं ने पंजाबी महिला समिति के बैनर तले लोहड़ी पर्व एवं नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया। आयोजन में महिलाओं के द्वारा डांस, भांगड़ा, गेम्स आदि का आयोजन किया गया। अध्यक्ष सोनिया अरोड़ा ने लोहड़ी का महत्व बताया। कार्यक्रम का संचालन चेयरपर्सन डॉक्टर ऋतु दुआ के नेतृत्व में किया गया, जिसका संचालन मंजू मोंगिया, आकांक्षा मोंगिया, गुड़िया मोंगिया, कुलजीत कौर, नम्रता खत्री, संगीता खत्री और रूबी खनूजा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खूब हर्षोल्लास के साथ लोहड़ी का उत्सव मनाया गया। आभार क्लब की सचिव सूची अरोड़ा के द्वारा व्यक्त किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं ये कार्यक्रम।
झूठ लगदा हर्षां तो परियां बुला के वेख लो रावा सच रब दे दुआरा वरगा रूप कितनी पंजाबी मुटियारा वरगा सारी दुनिया च जाके वेख लो उसनु मुकाबला करके वेख लो सारी दुनिया च जाके वेख लो उसनु मुकाबला करके वेख लो। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। टाइम्स महाविद्यालय में राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया गया। टाइम्स महाविद्यालय में जन अभियान परिषद के तत्वाधान में स्वामी विवेकानंद जी के 162वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत मां सरस्वती के पूजन के साथ किया गया। कार्यक्रम मुख्य अतिथि दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर रहे। स्वामी विवेकानंद के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उनके द्वारा शुभारंभ किया गया। रिबन काट कर यह शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर दमोह कलेक्टर के द्वारा अपनी बात भी रखी गई। इस अवसर पर कार्यक्रम में पधारे अतिथियों में अवनीश मिश्रा, प्राचार्य देवरी महाविद्यालय, पंकज हर श्रीवास्तव, नरेंद्र दवे द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया। संस्था के डायरेक्टर सुशील गुप्ता के द्वारा कार्यक्रम उपस्थित युवाओं को स्वामी विवेकानंद के द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में अवगत कराया गया। सभी का उत्साह वर्धन किया, साथ ही अंत में आभार व्यक्त भी किया गया। न केवल अपने जीवन को आनंदित करने में बल्कि दूसरे के जीवन को आनंदित करने में भी करें। इसीलिए किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही कि खिजा की रुत में गुलाब लहजा, खिजा की रुत मतलब खराब समय में, खिजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, हवा की जद पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है, जरा सी लग्जिश पे तोड़ देते सारे ताल्लुक जमाने वाले, सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है, किसी को देना ये मशवरा कि वो दुख बिछड़ने का भूल जाए और ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है, ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है, सब कुछ अपने ही हो तो क्या कमाल है, जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है, किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल ये है, वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर भी लड़खड़ाए शिकस्त खाए, वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर भी लड़खड़ाए शिकस्त खाए, लबों पे अपने वो मुस्कुराहट बना के रखना कमाल है। पब्लिक की मदद मिले और उनको सहायता कर ही रही है तो पब्लिक की। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के बासा में कम्बल वाले बाबा का दरबार लगा हुआ है। आज से यह दरबार प्रारंभ हो गया है। 5 दिनों तक ये दरबार चलेगा। विभिन्न बीमारियों का इलाज यहाँ पर चंद मिनटों में कर दिया जाता है। बताया जाता है कि बाबा का स्पष्ट रूप से कहना है कि उनके पास कोई सिद्धि नहीं है। माँ भगवती ने उन्हें कंबल दिया था। 5 वर्ष की उम्र में ये कंबल दिया था। उसके बाद वह कंबल से ही इलाज करते हैं। काले कंबल से ये पूरा इलाज होता है और उसके बाद लगातार कई लोगों को लाभ मिलने की बात भी कही जा रही है। पहले दिन यहाँ पर खासी भीड़ रही, वहीं उनका कहना है कि लगातार ये भीड़ बढ़ती चली जाएगी। 5 दिनों तक वह दरबार लगाते हैं और उसके बाद यहाँ से दूसरे स्थान पर निकल जाते हैं। दमोह के बाद पर रायपुर छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह से ये भव्य कम्बल वाले बाबा का ये दरबार सजने वाला है। आप देख सकते हैं वह किस तरह से लोगों का इलाज करते हैं। ये लगातार इसी तरह से इलाज जारी है। कम्बल वाले बाबा से जब हमने चर्चा की तो उनके द्वारा बताया गया कि 5 बार उनके दरबार में हाजिरी लगाना जरूरी होता है ताकि आदमी पूर्णतः स्वस्थ हो सके। बांसा के विज्ञान सिंह परिहार के निवास पर यह पूरा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। ज़्यादातर लाखों की भीड़ लगती है। आज तो मैं यहाँ पहले दिन आया हूँ दमोह जिला में, आज तो पहले दिन है, लेकिन आप 2 दिन के बाद यहाँ होगा तो आपको इतनी भीड़ लगेगी। यहाँ 1000 की भीड़ आती है, हज़ारों लोग आते हैं।
आप केवल ये कंबल से ही ये सब कर लेते हैं? हाँ, ये कंबल से ही सब कुछ कर, ये मेरी माता जी ने दी हुई कंबल है, यही कंबल से सब कुछ करता हूँ। तो क्या कोई सिद्धि है या? ये दादा मुझे ही पता नहीं, मैं तो 4 साल का था और मुझे माता जी ने ये कंबल दी हुई है। आप अभी तो मतलब मेरी उम्र भी 55 साल हो गई, 50 साल हो गए, यही करता हूँ सुबह से शाम तक, दूसरा कोई काम नहीं। पंखा बंद करो। लोगों की सेवा करना यही मेरा मकसद है। आयोजन समिति का क्या उद्देश्य है बाबा जी आपको यहाँ बुलाने का? नहीं, लोगों की सेवा करने का रहता है। अगर सेवा करने का जो मेरे को जो बुलाने वाले आदमी का थोड़ा भी कोई इधर उधर का रहता है तो मैं जाता भी नहीं पाओगे, तभी तो ये सब हो रहा है। नहीं तो मैं तो देखो पैंट शर्ट पहनता हूँ तुम्हारा जैसा। मेरे में कोई शक्ति नहीं है, जो कुछ है ये माता जी की कंबल से सब कुछ हो रहा है। मैं तो तुम्हारा जैसा आदमी हूँ। मेरा नाम गणेश यादव है, मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। जिला मेरा सुरेंद्रनगर है, तहसील लखतर है, गांव का नाम घणाद है। मेरा पिन कोड नंबर भी 363310 है। 8694893333 ये मेरा नंबर है। लेने के लिए आए थे और वो भी मैं जनरल डब्बा में आता हूँ। ऐसा भी नहीं कि मैं वो टिकट करवा के वो करवा के मैं ऐसा दिखाया। भैया मेरे खाते में कितना पैसा है? 1400 रुपये मेरे खाता में। मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मतलब 1400 मेरे लिए बहुत है। हाँ, हम भी संस्कृति हमारी है, जिस जन्म लिया है जहाँ हमने, तो आस्था हमारी माता पे थी और माता जी की कृपा बाबा पे है, बाबा जी की कृपा हम पे हुई और हमारे ही माध्यम बाबा जी के कृपा हमारा माध्यम बन गया। तो हमारे इलाके की जितनी भी जनता है, जो भी पीड़ित हैं, जो भी परेशान हैं बेचारे, सब पे माता रानी की कृपा बने, ऐसा विचार लेके मैंने बाबा जी से आग्रह किया, निवेदन किया। तो बाबा जी ने मेरा जो है आग्रह स्वीकार कर लिया। तो इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली और धन्य समझता हूँ, जिसके कारण मुझे ये मौका सेवा करने का अवसर मिला है। इसी तारतम्य में ये 5 दिवसीय आयोजन बासा तारखेड़ा में हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि दूर दूर तक, जहाँ जहाँ तक ये संदेश जाए, जहाँ जहाँ तक ये पता चले कि शिविर आयोजन यहाँ हो रहा है, निःशुल्क शिविर है। हम लोगों ने एक समिति बनाई है, उस समिति के माध्यम से भी और जिला प्रशासन ने भी हमें पूरा सहयोग किया है। सारी व्यवस्थाओं में जुटाने में भी उनका सारी भूमिका है, इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो सारी स्थिति जब हमारी ये परिस्थिति तय हो गई तो मैंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी अब सब ठीक है, आप आएँ और जनता जनार्दन को जो भी पीड़ित है माता की कृपा उन पर बरसाएं। ऐसा निवेदन हमारा सफल होने जा रहा है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत बाबा जी का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय श्री राम। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर गेवलारी की पुलिया काफी फेमस है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन हादसे होते हैं। खास बात यह भी कि जो भी ट्रक पुलिया से नीचे गिरता है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ पर सोमवार की सुबह 7:30 बजे एक बड़ा हादसा हुआ। प्लास्टिक दाने से लदा ट्रक जो कानपुर से रायपुर की ओर जा रहा था, अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे जा गिरा। चालक परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही डायल 100 मौके पर पहुंची, 108 एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बटागढ़ ले जाया गया। डॉक्टर नीलेश पटेल के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। घायल चालक अशोक कुमार गौतम जहांगीराबाद और परिचालक विद्यासागर निवासी गौतमपुरा का इलाज जारी है। गंभीर स्थिति होने के चलते उन्हें दमोह रेफर किया गया था। उप निरीक्षक शेष कुमार दुबे और आरक्षक पवन तिवारी ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। गेवलारी की पुलिया से एक ट्रक गिरा हुआ है, क्या जानकारी है? वो इस छतरपुर से छत्तीसगढ़ जा रहा था, ट्रक था यूपी का। वो उस तरफ से अनियंत्रित होकर पुलिया के नीचे गिर गया। कितने समय पहले की घटना? ये करीब 7:30 बजे के 8 बजे की घटना है। क्या लोड था इसमें? इसमें प्लास्टिक दाना है लोड। कितने लोग घायल हुए? 2, दोनों को अस्पताल भेज दिया। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर जिले की संकल्प समाज सेवी संस्था ने बस स्टैंड स्थित लाइब्रेरी में युवा दिवस मनाया, जिसमें उपस्थित अतिथियों ने अपने विचार रखे। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन दिवस को सारे देश ने युवा दिवस के रूप में मनाया। दमोह जिले की संकल्प सामाजिक संस्था ने स्थानीय बस स्टैंड स्थित लाइब्रेरी में युवा दिवस मनाते हुए कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर आमंत्रित अतिथियों ने मंच से उपस्थित युवाओं को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन विपिन चौबे ने किया। कार्यक्रम के सूत्रधार युवा सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र दुबे व उनकी संकल्प संस्था रही। अतिथियों में एडवोकेट राकेश शर्मा, नितिन मिश्रा, संगीत श्रीधर,
लकी डीसीएन संवाददाता इम्तियाज चिश्ती, ग्रंथपाल मोहिनी ठाकुर, रंगकर्मी भरत राय सहित अनेक युवाओं की मौजूदगी रही। लकी शादाब के साथ शहनाज खान, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। क्या बनना है तो सबसे पहले अपने लक्ष्य निर्धारित करो कि आपको IAS बनना, IPS बनना या देश से आर्मी में जाना, कहाँ जाना है। उसके बाद उसमें प्रयास करो और प्रयास ईमानदारी से करो और निश्चित रूप से सफल हो गए। जहाँ कहीं भी अगर ये मामले सामने आते हैं तो इस तरह की समाज सेवी संस्थाओं से संपर्क करें। स्थानीय शासन प्रशासन के नुमाइंदों को भी बताएं। ये बेहतर अवसर है और आज खुशी इस बात की है कि तमाम युवा जुड़े हुए हैं और ये युवा दिवस है और आज हम एक ऐसी शख्सियत को याद कर रहे हैं जिनके नाम से आज भारतवर्ष विश्व में जाना पहचाना जाता है। अच्छे इंसान की पहचान यही है नियत। अच्छे इंसान की पहचान यही है नियत। बाद मरने को उसे याद किया जाता है। प्रेरणादायी रहा है। वो उनका उद्देश्य अपने सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति एवं सनातन धर्म का जो संदेश है उन्होंने पूरे विश्व में फैलाया। और आप सभी से मैं कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ, उस लक्ष्य को जियो। कम सतत रूप से और सजगता से कार्य किया जा रहा है। उसके लिए सबसे पहले मैं आपकी संस्था के भाई देवेंद्र भाई और सभी साथियों को दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप एक ऐसी कुरीति को मिटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं जो हमारे समाज में एक अच्छी दृष्टि से नहीं देखी जाती। ये उस समय वो था दिल्ली का कैंसर था और वो अपनी दुनिया में ऐसे लेटे हुए थे। लगभग डेढ़ महीने से 2 महीने से वो कुछ ही नहीं पा रहे थे। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, 2 की मौत, 2 घायल। हटा विधायक के आवेदन पर पुलिस जांच शुरू। हर्ष उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया लोहड़ी पर्व। पंजाबी समाज महिला समिति ने किया था आयोजन। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं। गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले। हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो 2 किनारे जोड़ने का सिलसिला है। कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे, देश मेरे, साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।